भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के आगे बढ़ते हैं। जाएंगे जनकपुर धाम, सीतामढ़ी और जनकपुर धाम, जहां पे महाराज जनक का शासन है। बड़े ज्ञानियों का जगह है, ज्ञानियों का प्रदेश है। लेकिन बैठे जनकपुर धाम आता, उससे पहले बीच में जाते जाते कई साधु संतों के आश्रम हैं। कई आश्रम दिख रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर आश्रम। एक आश्रम ऐसा दिखा कि जिसमें कोई भी नहीं। महाराज ये आश्रम कैसा, इसमें कोई है ही नहीं। आश्रम एक दीक मगनाई, आश्रम एक दीक मगनाई, भग मृग जीव जंतु दहनाई। ये जब रामायण का पाठ करो ना तो आंखें खोल करके किया करो, थोड़े रामायण तुम्हारे दिमाग में भी बैठ जाए। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तमनाई। ढेर सारे आश्रम दिखे, बड़ा मन लगा। एक आश्रम ऐसा दिखा, वहां कोई है ही नहीं। कोई क्या, खग मृग जीव जंतु तमनाई। वहां पक्षी तक नहीं आते, जीव जंतु तक नहीं आते, सुनसान पड़ा हुआ। महाराज ये किसका आश्रम है? ये आश्रम को किसने बनवाया था? आश्रम का प्रबंधन किसके हाथ में है? आश्रम चला कौन रहा है? महाराज कोई भी नहीं है, यहाँ तो पशु पक्षी भी नहीं है। इतना बड़ा पत्थर, एक पत्थर ही है बस, और पत्थर के अलावा और कुछ है ही नहीं। महाराज इतना बड़ा पत्थर रख दिया है और कोई है ही नहीं। महाराज ये पत्थर क्यों रखा है? पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहे के। गुरुदेव कैसा आश्रम है? आश्रम एक दीक मगमाई। ये तो रास्ते नहीं पड़ता है, तो क्या रास्ते में पढ़ने वाले आश्रम में कोई आता जाता नहीं? कोई इसमें ठहरता नहीं? चलो इंसान की बात छोड़ो, यहां तो कोई पशु पक्षी भी दिख नहीं रहे और कुछ दिख नहीं रहा, तो एक पत्थर दिख रहा। महाराज ये पत्थर क्यों है? अब भगवान पत्थर के विषय में पूछने लगे। महाराज गुरुदेव पूछा मुनि, गुरुदेव ऐसा प्रभु देखे, तब सकल कथा मुनि कहे पत्थर क्या चीज है, क्यों है? इतना बड़ा पत्थर आश्रम में रख रखा है और कुछ है ही नहीं। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सकल कथा मुनि कहे उसे। सारी कथा उस पत्थर के विषय में विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राघवेंद्र को सुनाते हैं कि रघुनंदन क्या बताए, ये आश्रम और किसी का नहीं है। ये आश्रम में एक बड़े सिद्ध ऋषि का नाम है और उस ऋषि का नाम है गौतम ऋषि। क्या नाम है? ये गौतम ऋषि का आश्रम है। बहुत सिद्ध और तपस्वी ऋषियों में माने जाते हैं गौतम ऋषि। बहुत पहुंचे हुए ऋषि, घनघोर तपस्वी, लेकिन उनकी अर्धांगिनी थी, नाम था अहिल्या। क्या नाम? अहिल्या। और अहिल्या त्रैलोक्य सुंदरी थी। उसकी सुंदरता की चर्चा पृथ्वी पर तो क्या, स्वर्ग में भी हुआ करती थी। तुलसीदास जी कुछ नहीं खोदते, सिर्फ इतना कह के आगे बढ़ जाते हैं
कि पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, तब सकल कथा मुनि कहे वो भी सीखी। सारी कथा राम जी को विश्वामित्र जी से सुनाई, लेकिन वो सारी कथा थी क्या ये पूरा खोल के नहीं लिखते, बस एक चौपाई कह के आगे बढ़ जाते हैं। अरे बोले जो बातें हुई है ना उसको विस्तार से हम कहें तो क्या कहें, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता कि ऐसी घटना घटती है। तुलसीदास से बड़े व्याकुल हो जाते हैं कि मैं क्या कहलवाऊं। अगर मैं ये कथा पूरा विस्तार से लिख दूं तो ये कथा इतनी विस्तार रूप धारण कर लेगी कि बाकी कथा को छांटना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। इसलिए इसी कथा को छांट देते हैं, काट देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम ये नहीं कहते कि क्या क्या हुआ, सिर्फ ये कहते कि जो हुआ उस कथा को विश्वामित्र जी ने राम जी को सुना दिया। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहे वो देवताओं में देवराज इंद्र का जब वर्णन आता है या उसके पुत्र जयंत का जहां भी वर्णन आता है ना, शब्द बड़े छोटे छोटे दिए गए हैं इंद्र के लिए और उसके पुत्र जयंत के लिए। इंद्र और उसका पुत्र जयंत कहीं सम्मानजनक शब्द नहीं पाया। अब देखो इंद्र के लिए भी शब्द क्या है और उसके पुत्र के लिए भी शब्द क्या है और जयंत के लिए भी शब्द क्या है। और ये इंद्र कोई अच्छा काम नहीं करता है, जहां देखो महात्माओं को ही परेशान करता है। अभी ये यहां भी परेशान किया, इससे पहले नारद जी को परेशान कर चुका है और अब नारद जी को परेशान किया गया था। और जब नारद जी को परेशान किया था तो वहां शब्द क्या दिया, अब जरा शब्द सुनो। कहां राजा पृथ्वी का भी नहीं, देवलोक का राजा, जहां किसी चीज की कोई कमी नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं, हर चीज जो चाहे उपलब्ध है, भोग से लेकर के सब चीज, भोग की जितनी सामग्री होती है वो सब चीज, इसलिए भोगियों की कहीं पूजा नहीं होती, भोगी लोगों की पूजा नहीं होती। इसलिए इंद्र का कोई मंदिर नहीं है ना, इंद्र के मंदिर में कोई मूर्ति स्थापना होती है, न कोई उनकी पूजा होती है। ब्रह्मा जी की भी है तो एक जगह पुष्कर में, वो भी सब जगह नहीं है। जो जो देवता जगत की भलाई करते हैं ना, हम उनकी पूजा करते हैं और वही समाज में विख्यात है। बाकी लुप्त हो चुके, बाकी लुप्त हो चुके, कोई नहीं मानता। मैं क्यों मानेंगे? तुमसे समाज का कोई भला ही नहीं हो रहा, ना अपना भला हो रहा, ना अपना भला कर रहे हो, ना समाज का भला कर रहे हो, तो तुम्हारी पूजा करेगा कौन है? क्या भला करते हैं? उल्टा नुकसान करते हो तो कोई पूजा नहीं करता। और कृष्णावतार में तो भगवान ने इंद्र तक को ठेका दिखा दिया। ये इंद्र सब जगह गड़बड़ करता है। आप देखो कृष्णावतार में इंद्र को सबक सिखाया, यहां भी सबक सिखाया, और इंद्र जहां हो तो तबाही में जाता है, नुकसान ही करता है। इसलिए इंद्र का कहीं मंदिर नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि महाभोगी आदमी है, भोगों में लिप्त रहने वाला। अरे भाई जब भोगों में ही लिप्त रहते हो तो संसारी लोग भी लिप्त रहते, तो उनकी पूजा थोड़े ना होती है। त्यागी की पूजा होती है, साधु संतों की पूजा होती है,
और ये इंद्र जहां भी होता है महात्माओं को परेशान करता है। पहले नारद जी को परेशान किया, नारद जी तपस्या में लगे हुए हैं, अब उसको डर सता रहा। अरे भाई, मैं सिर्फ ये शब्द दिला रहा हूं, शब्द याद दिला रहा हूं। नारद जी का प्रसंग में कहने का कोई औचित्य नहीं है, सिर्फ ये इसलिए याद दिला रहे हैं कि इंद्र को किसी प्रसंग में कौन से शब्द कहे जाते हैं। अब भाई कोई राजा महाराजा हो तो कम से कम आदरणीय शब्द तो लगता है, इंद्र के लिए कोई आदरणीय शब्द नहीं। इंद्र को चिंता हो रही है। ये जो महात्मा है ना, नारद नाम का महात्मा, ये बड़ा बड़ा भारी तपस्या करने जा रहा है, आंखें बंद करके तपस्या कर रहा है। और ये अगर अपनी तपस्या में सफल हो गया तो हमारी इंद्रासन, हमारे स्वर्ग छीन लेगा, हमारी कुर्सी छीन लेगा, हमें नीचे हो जाना पड़ेगा। ये महात्मा इस कुर्सी पे बैठ जाएगा। तो भाई ऐसा करते हैं कि नारद की तपस्या भंग करवा देते हैं। अरे भाई ऐसी भी कोई बात है? अरे भाई कोई पूजा पाठ करे, कोई सत्संग करे, कोई भजन करे, तो कम से कम उसमें सहायता नहीं कर सकते तो बाधा तो ना पहुंचाओ। लेकिन इंद्र ऐसा नहीं करता, सहायता तो क्या करना, बाधा ही पहुंचाता। और बाधा क्या क्या पहुंचाता है? सुंदर सुंदर स्त्रियां भेजता है, बड़ी सुंदर। हालांकि उसके पास सुंदर स्त्रियों की कमी नहीं थी, लेकिन सुंदर स्त्री के पीछे पड़ा हुआ था, अहिल्या के पीछे। अब देखो, हे रंभादिक सुर नारी नबीना, रंभादिक सुर नारी नबीना, सकल संसार कला प्रवीणा। रंभादिक सुर नारी नबीना, सकल संसार कला प्रवीणा। गान बहुतान तरंगा, बहुविध क्रीड़ हिताने पतंगा। रंभादिक सुर नारी नबीना, सकल असमसर कला प्रवीणा। करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविध क्रीड़ हिताने पतंगा। नारद जी तपस्या कर रहे हैं और उस ऐसा भी नहीं है कि नारद जी किसी बस्ती में जाकर तपस्या कर रहे हैं और किसी को उनकी तपस्या से परेशानी हो। भाई ऐसा तो होगा बीच सड़क में बैठ करके कोई पूजा पाठ कर रहा हो और आने जाने वाले ट्रैफिक को कोई परेशानी हो रही, तो ऐसा भी तो नहीं है। वो तो जंगल में बिठा के तपस्या कर रहे नारद जी, और तुम स्वर्ग में हो। कहाँ हो? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर भी घनघोर जंगल में, और वो बेचारे अपने तपस्या पूजा पाठ कर रहे हैं। तुमको डर आ रहा। सुंदर सुंदर स्त्रियां भेजता है। रंभादिक सुर नारी नबीना, सकल असमसर कला प्रवीणा। काम कला कुछ मुनि ही न व्यापी, निज भव डरे वो मनो भव पापी। सीन की चाप सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति दासु। नारद जी के तपस्या को भंग करने के लिए सुंदर सुंदर स्त्रियां भेजता है कि नारद जी की तपस्या भंग हो जाए, ये समाधि टूट जाए, ये समाधि फूट जाए, ये आंखें खोल दे और स्त्रियों में लुभा जाए। और वो कर भी नहीं है सही। करही गान बहुतान, सुंदर सुंदर बेढंगे गाना गा रही है। गाना भी ऐसे जो काम कला को बढ़ावा दे। जब ये काम करते करते वो थक गई और नारद जी की आंखें खुली नहीं, माफी जब मांगने लगी ये स्त्रियां जो स्वर्ग से इंद्र के द्वारा भेजी गई थी, बोले अरे भाई ये स्त्रियां कहां से आ गई?
अरे भाई तुम लोग कहां से आ गए? हम तो बस्ती से बहुत दूर बैठे हैं, तुम लोग यहाँ पहुंचे कैसे? अरे बोले महाराज क्रोध मत करना, क्रोध मत करना। मुझे पता है कि जब आपको हमारे सच्चाई का पता पड़ जाएगा तो आप क्रोध करोगे, और क्रोध करके जला के हम लोगों को भस्म कर दोगे। तो पहले हम बता देते क्रोध मत करना, सच्चाई बता रहे, सच बता रहे। अरे बोले सच क्या है? बोले महाराज आपकी तपस्या से इंद्र डर गए, और आपके तपस्या को भंग करने के लिए उन्होंने मुझे भेजा है। तब तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अरे सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरख मृगराज, छीन ले जन जान जड़, तिन सुरपतिहीन लाज। अरे निर्लज्ज इंद्र, ऐसा कोई राजा को कहता है? निर्लज्ज तक तो ठीक है, ये जो इसके बाद जो शब्द आता है वो और भयंकर। किसी को बोल दो, किसी बड़े आदमी को, कुत्ते कहीं के, उसको कैसा लगेगा? मैं इतना गिरा हूं कुत्ता, लेकिन इंद्र के लिए यही शब्द आ रहा है, ये शब्द आ रहा है। सूख हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरख, स्वान माने कुत्ता, सूख हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरख मृगराज, छीन ले जन जान जड़, तिन सुरपति न लाज। सूखे कभी कभी कुत्ते सूखी हड्डी को मुंह में दबा के भागता है, और सूखी हड्डी भी कहीं मिल जाए ना उसको तो बड़े जोर से मुंह में दबा लेता है, और डरता रहता है कहीं शेर मुझे छीन न ले, और इतना जोर से दबाता है हड्डी में कुछ है नहीं, हड्डी में तो कुछ भाई सूख हाड़ ले भाग सब, सूखी हड्डी में कुछ नहीं है। बैठा दो भाई, जल्दी बैठा दो। सूख हाड़ ले भाग सठ, बैठाओ। सूख हाड़ ले भाग, एक आदमी खड़े रहो, वहीं खड़े रहो, एक आदमी खड़े रहो। सूख हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरख मृगराज, छीन ले जन जान जड़, तिन सुरपतिहीन लाज। बैठो जल्दी बैठो। सूखी हुई हड्डी कुत्ता मुंह में पकड़ के ले जाए, और वो सिंह से डरे, हड्डी को जोर से दबाता है कि कोई शेर छीन न ले। ये यार एक आदमी खड़े रहो ना वहां पे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, देखो मैं तरीका बता देता हूं। तुम्हारे पर्स में जितने पैसे हैं ना वो गिन लो, अभी बैठ जाओ, पर्स खोल लो और गिन लो, बाद में सारा चढ़ा देना, तो भाग जाओगे अपने घर। यहाँ आके 10 पंजी ढूंढते हो, किताब बेकार कर देते हो। श्रीमन नारायण
अरे सठ दुष्ट कुत्ते, श्वान नहीं रख देंगे राज। अरे दुष्ट कुत्ते, सूखी हुई हड्डी को तू लेके भाग रहा है और तेरे मन में ऐसा विचार आ रहा है कि सिंह ही इसको छीन लेगा। अरे सिंह सूखी हुई हड्डी नहीं छीनता, ताजा शिकार करके खाता है। लेकिन उसको ताजा लगने लगता है कुत्ते को, क्योंकि वो डरने लगता है सिंह से कि सिंह कहीं सूखी हुई हड्डी छीन न ले। तो वो हड्डी को जोर से दबाता है, और जब जोर से दबाता है कुत्ता और चबाता है तो हड्डी में तो कुछ है नहीं, उसके दांत टूट जाते हैं। दांत में से खून निकलता है, और जब खून निकलता है तो उसको लगता है बाबा वाह, ये हड्डी में तो बड़ा ताजा ताजा खून है, तो ये तो इसका मतलब कि ताजा ताजा खून है। तो उसको और जोर से दबाता है, और जितना जोर से दबाता है उसके सारे दांत टूटने लगते हैं। उस हड्डी में से खून नहीं निकल रहा, तेरा ही निकल रहा। तुम मूर्खता के कगार पे हदों को इतना पार कर दिया है कुत्ते। सिंह सूखी हुई हड्डी कभी नहीं लेता, अर्थात इंद्र का पद है सूखी हुई हड्डी। क्या जी? इंद्र का पद सूखी हुई हड्डी, और उस पद पे बैठने वाला